द एग्ज़ाम वार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल पेपर लोक प्रशासन वैकल्पिक प्रश्न पत्र। 200 अंकों का ये प्रश्न पत्र है। समय सीमा 3 घंटे है। अन्य राज्यों की स्टेट सिविल सेवा परीक्षा की तरह यहाँ पर 2 प्रश्न पत्र नहीं होते हैं, सिंगल क्वेश्चन पेपर होता है ऑप्शनल पेपर का। यदि आप हरियाणा सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023 में शामिल होना चाहते हैं और यदि आपका लोक प्रशासन वैकल्पिक प्रश्न पत्र है तो ये प्रश्न पत्र आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड ए और खंड बी। प्रत्येक खंड में 8 प्रश्न हैं। एक परीक्षार्थी को 12 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 9 अनिवार्य है। शेष प्रश्नों में से किन्हीं 10 का उत्तर आपको लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और 9 के 5-5 भाग हैं, 6 अंक निर्धारित हैं। शब्द सीमा 150 है। ठीक है। चलिए देखते हैं सेक्शन ए से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है, 30 अंकों का है। पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड व्हेन दे आर फॉर्मुलेटेड and formulated when they are implemented. कार्ल जे फ्रेडरिक। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एग्जामिन द फॉलोइंग। नीतियाँ निरूपित होने पर कार्यान्वित होती हैं और कार्यान्वित होने पर निरूपित होती हैं। कार्ल जे फ्रेडरिक। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित का परीक्षण करना है, जिसमें से पहला है नीति, राजनीति और लोक प्रशासन गतिकी पर विल्सन का दृष्टिकोण। विल्सन्स विजन ऑफ पॉलिसी, पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डायनेमिक्स। और बी है रिलेशनशिप बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड इंडिविजुअल सिटीजनशिप, नौकरशाही और व्यक्तिगत नागरिकता के संबंध। इसी का सी देखेंगे प्रशासन और समाज का जुड़ाव, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी इंगेजमेंट। इस डी है सुशासन की अवधारणा, यानी कि कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, कंसेप्शन ऑफ गुड गवर्नेंस। और ई है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केट रिलेशंस, प्रशासन और बाजार के बीच संबंध। ठीक है। 30 अंकों का ये प्रश्न था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक्सेसिव स्ट्रेस ऑन practicality has resulted in crisis of public administration as a discipline. The way to review it as a scientific discipline is to re-establish its relation with multiple theories and dimensions. कमेंट करना है आपको। व्यवहारिकता पर अत्यधिक तनाव के कारण अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन का संकट उत्पन्न हो गया है। विभिन्न सिद्धांतों और आयामों के साथ इसके संबंध को पुनर्निर्मित करने का तरीका इसे एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में पुनर्जीवित करता है। टिप्पणी करनी है। 14 अंकों का ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। डू यू थिंक दैट द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी हैज़ इंटर्ड इनटू द पोस्ट वेबेरियन ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट? इफ यस, देन डिस्कस हाउ वेबर्स थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी बी बेस्ट reinterpreted to suit the new administrative system. If no, discuss what are the main drawbacks of the above theoretical understanding. क्या आप यह मानते हैं कि समकालीन समाज वेबर के पश्चात के संस्था और प्रबंधन के सत्तावादी रूप में प्रवेश कर गया है? यदि हाँ, तो इस बात की चर्चा करें कि वेबर के सत्ता के सिद्धांत को नई प्रशासनिक व्यवस्था की सुविधा के लिए कैसे पुनर्व्याख्यात किया जा सकता है। यदि नहीं, तो इस पर चर्चा करें कि उपरोक्त सैद्धांतिक समझ की मुख्य कमियां क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। What do you understand by situational leader? Discuss the ways in which a situational leader uses adaptive work to solve the problems in an organization. Situational leader से आप क्या समझते हैं? किसी संस्था में होने वाली समस्याओं को हल करने के लिए एक सिचुएशनल लीडर अनुकूली कार्य का उपयोग किस तरह करता है, चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है। एनालाइज द चैलेंजेस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हेडक्वार्टर्स एंड फील्ड स्टाफ इन इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोजेक्ट्स। नीतियों और परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में मुख्यालय और कर्मचारियों के मध्य संबंध की चुनौतियों का विश्लेषण करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है। जवाबदेही पर प्रश्न जनरल जीएस के पेपर में भी पूछा गया था। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी इज ए पॉलीसेमिक वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स वेरियस मीनिंग टू डिफरेंट ऑडियंसेस। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट conceptualize accountability and discuss different types of accountability with its relation to administrative power. जवाबदेही एक ऐसा पॉलीसेमिक शब्द है जो विभिन्न श्रोताओं के लिए विभिन्न अर्थ प्रस्तुत करता है। इस कथन के संदर्भ में जवाबदेही की अवधारणा करें और प्रशासनिक क्षमता के साथ विभिन्न प्रकार की जवाबदेहियों के संबंध की व्याख्या करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 ग्लोबलाइजेशन से है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्लोबलाइजेशन? डिस्कस द वेज हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज़ अफेक्टेड द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वैश्वीकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन को वैश्वीकरण ने किन तरीकों से प्रभावित किया है, व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है। नीति मूल्यांकन की प्रकृति, कार्य और मानदंडों पर चर्चा करनी है आपको। डिस्कस द नेचर फंक्शन एंड क्राइटेरिया ऑफ पॉलिसी इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 9 है। कौटिल्य की मौलिक रचना अर्थशास्त्र में दिए गए राज्य शिल्प और
लोक प्रशासन के विषयों पर उनके विचार वर्तमान समय में भी प्रासंगिक और प्रयोज्य हैं। इस कथन के संदर्भ में निम्न प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ हायरार्की, डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, authority and accountability can be inferred from the अर्थशास्त्र। support your answer with arguments। पदानुक्रम, कार्य विभाजन, आदेश की एकता, अधिकार और जवाबदेही के सिद्धांतों को अर्थशास्त्र से अनुमानित किया जा सकता है। तर्क के साथ अपने उत्तर का समर्थन करना है आपको। इसी का भी है डिस्कस द 3 levels ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज इम्प्लिसिट इन द वेटिंग्स ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य की रचनाओं में अंतर्निहित प्रशासन के 3 स्तरों पर चर्चा करनी है। और सी है अर्थशास्त्र में दर्शाए गए प्राचीन प्रशासन यह रेखांकित करता है कि अच्छे प्रशासक की पहचान उसे चलाने वाले लोगों के गण से चित्रित होता है। वर्तमान समय में उनके विचारों के प्रासंगिकता की व्याख्या करनी है आपको। डी है डिस्कस द ट्रेनिंग ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स एज मेंशन्ड इन द अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में वर्णित लोक सेवकों के प्रशिक्षण पर आपको चर्चा करनी है। और ई है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ ऑलवेज बीन द फलक्रम ऑफ द स्टेट एंड स्टेट मशीनरी कमेंट करना है। वित्तीय प्रशासन हमेशा से राज्य और राज्य मशीनरी का आधार रहा है, टिप्पणी करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। प्रशासनिक संगठनों की संरचना स्वतंत्रता पूर्व युग से जारी रही। 1947 के पूर्व और पश्चात भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की निरंतरता की विशेषताएं और लोक प्रशासन में बदलाव की व्याख्या आपको करनी है। द स्ट्रक्चर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूड फ्रॉम द प्री इंडिपेंडेंस इरा। एक्सप्लेन द features of continuity and change in the public administration before and after 1947 in the Indian administrative structure। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत में विभिन्न संवैधानिक आयोगों की भूमिका और कार्यों का गहराई से विश्लेषण करना है। क्रिटिकली एनालाइज द रोल एंड फंक्शंस ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस। क्वेश्चन नंबर 12 है एलाबोरेट ऑन द चेंजिंग रोल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन द डेवलपमेंट, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। किसी जिले के विकास, प्रबंधन और प्रशासन में जिला कलेक्टर की बदलती भूमिकाओं को विस्तारपूर्वक समझाना है। इसी तरह का प्रश्न यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2022 लोक प्रशासन के वैकल्पिक प्रश्न पत्र में भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। हाउ विल द म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन विद इट्स एग्जिस्टिंग पब्लिक सर्विस स्ट्रक्चर्स कमिट इटसेल्फ टू द डिमांड्स ऑफ न्यू लोकलिज्म एंड ग्लोकलिज्म। नए स्थानीयकरण और भूमंडलीकरण की मांगों के समक्ष नगर पालिका प्रशासन अपने मौजूदा लोक सेवकों ढांचों के साथ स्वयं को कैसे प्रतिज्ञाबद्ध करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। राइट एन एसे ऑन द मेन फीचर्स ऑफ द वेबर्स व्यू ऑफ ब्यूरोक्रेसी। डिस्कस द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन द प्राइवेटाइजेशन इरा। नौकरशाही के ऊपर वेबर के दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताओं पर एक निबंध लिखना है। निजीकरण के युग में नौकरशाही की भूमिका पर आपको चर्चा करनी है। 14 अंकों का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। The content and process theories of motivation have the same focus but are different in approaches. Do you agree? Substantiate your answer. The content and process theories of motivation का लक्ष्य एक होता है, दृष्टिकोण भिन्न भिन्न होते हैं। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर को सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है elaborate why administrative reforms are valuable for the sustenance of the government machinery। सरकारी तंत्र के अवलंबन के लिए प्रशासनिक सुधार क्यों बहुमूल्य है, विस्तार में लिखना था आपको। तो ये था हरियाणा सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021 लोक प्रशासन वैकल्पिक प्रश्न पत्र। अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा सिविल सेवा का ये प्रश्न पत्र कैसा था आप कमेंट कर सकते हैं। मॉडरेट था, इजी था या टफ था। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।